तो आखिर लव जिहाद को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2024 आज सदन से पास हो गया। दरअसल नाम लंबा चौड़ा है, लेकिन इसके पीछे जो मूल भावना है वो प्रदेश में लव जिहाद को रोकने की है। विपक्ष कह रहा है कि दरअसल सरकार ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है, ये कोई मुद्दा ही नहीं। लेकिन आखिर जब लव जिहाद को रोकने का कानून 2020 में बन चुका है, उसके लिए बकायदा दंड का प्रावधान तय हो चुका है, तो 2024 में ऐसा क्या हुआ कि सरकार को दोबारा इसमें संशोधन करना पड़ा है और दोबारा इससे और कड़ा कानून में तब्दील करना पड़ा है और कड़े कानून में तब्दील करना पड़ा। आखिर वजह क्या है? सरकार के सूत्रों की माने तो 4 सालों में अब तक कई मामले दर्ज हुए, लेकिन जिस स्ट्रॉन्ग डेटरेंट की बात की जा रही थी कि यानी कि एक कानून बनने के बाद ये मामले कम हो जाएंगे, रुक जाएंगे, दरअसल सरकार के लोगों का मानना है कि ये डेटरेंट के तौर पर साबित नहीं हुआ है। ये कानून बना, काम भी कर रहा है, लोगों पर इस मामले में कार्रवाइयां भी हुई हैं, लेकिन जो लव जिहाद जीरो करने की बात है वो नहीं हो रहा। तो क्या इस नए संशोधन के बाद लव जिहाद या जो दूसरे धार्मिक धर्म परिवर्तन की जो कवायद है, क्या वो रुकेगी? दरअसल 4 सालों में कौन सा ऐसा बदलाव है जो अब सरकार करने जा रही है? तो 2020 में उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम जो आया था, उसमें जो मुख्य तौर पर थी बातें, अधिकतम सजा 10 साल की थी, जिसे अब सरकार ने बढ़ाकर आजीवन कारावास या 20 साल कर दिया है। इस मामले में जो दूसरा बड़ा प्रावधान था पहले कि कभी भी कोई कंप्लेन सिर्फ परिवार के लोग यानी कि माँ, पिता, भाई, बहन या फिर जिससे ब्लड रिलेशन हो वही कर सकता है, लेकिन अब जो कंप्लेनेंट है, जो शिकायत करता है, वो परिवार से बाहर भी कोई हो, और अगर वो भी ये शिकायत करे कि यहाँ लव जिहाद हो रहा है या फिर यहाँ पर धर्म परिवर्तन बहलाकर फुसलाकर इस तरीके से झांसा देकर झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करके धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, तो वहां भी ये मामला दर्ज होगा। जो पहले इस मामले की सूचना देने के मामले में माता पिता का अहम रोल था, अब कोई भी इस सूचना को दे सकता है। इसके अलावा सत्र न्यायाधीश के नीचे इस मामले की सुनवाई नहीं होगी। पहले मजिस्ट्रेट के स्तर पर, जिले में के स्तर पर यह सुनवाई हो जाती थी, लेकिन अब इसकी सुनवाई सत्र न्यायाधीश के नीचे नहीं हो पाएगी। सरकारी वकील को मौका दिए बिना कोई भी फैसला नहीं होगा। यह बड़ा अहम है, इसलिए क्योंकि अमूमन ऐसे मामलों में जब लव जिहाद का कोई मामला आता है तो फिर परिवार ने अपना कंप्लेन किया, लेकिन अदालतों में सरकार की तरफ से अगर कोई अपीयर नहीं हुआ तो वो केस खत्म हो जाता था और इसका फायदा लोग उठा रहे थे। ऐसे में अब हर मामले में जब तक सरकारी वकील अपनी तरफ से उसकी दलील नहीं रखी जाएगी इस मामले में, तब तक ये केस खत्म नहीं हो पाएगा। और सबसे अहम, इस मामले को अब गैर जमानती बना दिया गया है, यानी कि कंप्लेन होने के बाद जमानत नहीं मिलेगी और ये अब गैर जमानती धाराओं में शामिल होगा। तो कुल मिलाकर 2020 में जो प्रावधान थे उससे काफी कड़े प्रावधान अब इस नए संशोधन के साथ इस नए लव जिहाद का जो बिल है आया है, जिसे हम लोग लव जिहाद कह रहे हैं, लेकिन नाम उसका बड़ा ही दूसरा दिया है, धर्म परिवर्तन बिल दिया गया है इसका नाम, जिसका नाम है मुख्य तौर पर उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम। दरअसल इसमें एक तरफ लव जिहाद को टारगेट किया गया है, दूसरी तरफ जो मिशनरियां जिस तरीके से धर्म परिवर्तन कराती हैं, खास करके
दूर दराज के इलाकों में निचली जातियों और बिरादरियों में जिस तरीके से मिशनरियों का धर्म परिवर्तन का एक पूरा कार्यक्रम होता है, उसको भी टारगेट किया गया है, क्योंकि तभी कोई भी शख्स इसकी शिकायत कर सकता है। ये इसमें जोड़ा गया है और किसी भी शिकायत पर कार्रवाई हो सकती है। यानी कि उत्तर प्रदेश में अब धर्म परिवर्तन मुश्किल होगा। किसी को भी मजिस्ट्रेट के पास 2 महीने पहले धर्म परिवर्तन की लिखित सूचना देनी होगी और उसके बाद ही कोई आदमी अपना धर्म बदल सकता है। 2020 और 2024 के नए और प्रावधानों में और कई कड़े प्रावधान लाए गए हैं। अब देखना यह है कि क्या इससे भी ये धर्म परिवर्तन, ये लव जिहाद रुकता है या नहीं।